हेलो एवरीवन, मैं जगदीश सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका सिंप्लीफाइड जीके एंड करंट अफेयर्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूकेपीएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दिया है और जीके सेक्शन के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं पॉलिटी के टॉप 10 टॉपिक से, जो एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल। कौन है ये सब चीज़ हमारा पूछा जाता है। कितने इनकी एज कितनी होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये सब हमारे संवैधानिक निकाय में पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, असंवैधानिक निकाय, नीति आयोग, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, सीबीसी, नीति आयोग। इन सबका वर्क, इन सबकी किस कमेटी द्वारा ये रिकमेंड किए गए, इनका टेन्योर कितना, इनका कार्यकाल कितना होता है, या और इनके अध्यक्ष कौन हैं, ये सब हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट, तीसरा हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट, संसद। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, यूकेपीएससी पिछले एग्जामों में ये पूछ चुका है। संसद से बहुत सी जो कमिटीज़ होती हैं, 0R क्या होता है, कमिटीज़ में लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, कमिटीज़ के बारे में ये संसद से ये पूछा जाता है। चौथा हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट की जो मिनिमम एज है, क्वालिफिकेशन मिनिमम एज है, वो कितनी होती है, प्रेसिडेंट की पावर कितनी होती है, प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर है, ये सब हमारा प्रेसिडेंट के रूप में पूछा जाता है। उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स, अनुच्छेद पूछे जाते हैं, अनुच्छेद, पावर पूछी जाती है। पांचवा हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार से हमारे यूकेपीएससी क्वेश्चन जरूर उठाता है। एक फंडामेंटल राइट्स में हमारे आ जाते हैं जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, छः राइट्स हैं हमारे, उन सब के बारे में पूछता है। कोई भी एक आर्टिकल दे देगा और ये बताएगा कि ये कौन से आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट्स है। जैसे कि आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अधिकार। तो ये कौन सा फंडामेंटल हमारा राइट है, तो फंडामेंटल राइट से हमारा पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट से हमारे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, हमें एक आर्टिकल दे देगा और उसके हमें पूछेगा कि ये कौन सा आर्टिकल है। फिर आती है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से हमें कोई एक ड्यूटी दे देगा, कोई एक वाक्य लिख के दे देगा और ये पूछेगा ये फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में हमारा आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी द्वारा रिकमेंड की गई, तो ये चीज हमारे क्वेश्चन आते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज पे। फिर आता है हमारा सातवां टॉपिक, हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो रिसेंटली में, जो अभी हाल ही में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स बने हैं, आर्टिकल्स हमारे जो नए नए संविधान में जोड़े गए हैं, उनके बारे में आर्टिकल पूछता है। जैसे कि जीएसटी का भी आर्टिकल जोड़ा गया है। बैकवर्ड क्लासेस का हमारा भी आर्टिकल, बैकवर्ड क्लासेस का आर्टिकल हमारा जोड़ा गया। तो ये चीज़ हमारे किसमें आर्टिकल्स आते हैं, तो मेनली आर्टिकल्स पूछता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। एक वाक्य दे देगा, एक आर्टिकल लिख के दे देगा कि किस आर्टिकल का ये वाक्य है। सो मेनली आर्टिकल्स हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो भी संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसके बारे में पूछता है। आठवां हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमारे होते हैं
हमारे संविधान के जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी संशोधन हैं, संवैधानिक संशोधन है इम्पोर्टेंट, वो सब चीज़ हमें इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट से पूछता है। अब इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स में कैसा होगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ, तो फर्स्ट अमेंडमेंट हमारा कब हुआ, तो 1951 में हुआ। किससे रिलेटेड था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, जमींदारी प्रथा से रिलेटेड था ये हमारा आर्टिकल। सो जो भी संविधान के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, संशोधन हैं हमारे, सो उनके बारे में हमारा यूपीपीएससी क्वेश्चन पुट अप कर देता है। फिर आते हैं हमारा 9th टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट कमिटीज़। अब इम्पोर्टेंट कमिटीज़, जितनी भी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं, अशोक राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये पंचायती राज रिलेटेड से कौन सी कमेटी रिलेटेड है, और सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर राज्य संघ संबंध से कौन सी कमेटी रिलेटेड है। तो ये कमेटीज़ के बारे में पूछता है, मेनली इसके बारे में पूछता है। और जो हमारी पार्लियामेंट की जो कमिटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट लोक लेखा समिति जो है हमारी, उस पर कितने मेंबर्स होते हैं, ये सब चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ में पूछी जाती है। हमारा 10th टॉपिक है जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये चीज़ हम किस अनुच्छेद में आते हैं, किस अनुच्छेद में ये आते हैं, इनकी पावर्स पूछेगा। इनकी पावर्स के बारे में पूछेगा, और ये रिट इशू करते हैं, ये किस आर्टिकल के थ्रू ये रिट इशू करते हैं ये। तो ये सारे 10 टॉपिक्स हैं जिन्हें आप एग्जाम में जरूर करके जाना चाहिए। इन पे मैं वीडियो भी लेके आऊँगा, इन पे लेक्चर भी मैं दूंगा पॉलिटी सेक्शन के अंदर, सो आप उसे जरूर चेकआउट करिएगा। आप 5 to 6 क्वेश्चंस इस 10 टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। सो तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।